नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने खुद के चैनल रिचाज क्रिएटिविटी में। और मैं हूँ रिचा। साथियों, आज से जब भी मुझे समय मिलेगा आपके लिए कुछ ना कुछ रोचक, प्रेरणादायक, जीवन का महत्व, इंसानियत का महत्व, मूल्यों का महत्व इत्यादि से संबंधित कहानियाँ या कोई भी ऐसा प्रसंग लेकर के आया करूँगी जो कि प्रभावपूर्ण होगा। क्योंकि पिछले कुछ समय से मैंने बहुत से ऐसे लोगों के चेहरे देखे हैं और आपने भी देखे होंगे जिनके ऊपर शालीनता दिखाई देती है, परंतु शालीनता होती नहीं, बल्कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जहर भरा होता है। वो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए नागरिकता का ही नहीं, अपने हर रिश्ते को भी तार तार करके भुला बैठते हैं, फिर चाहे वह रिश्ता समाज से हो या घर परिवार का ही क्यों न हो। इस बदलती हुई दुनिया में आज लोगों ने सिर्फ धन को ही महत्व दिया है, अपने अंदर की इंसानियत को नहीं। उसे तो वह बहुत कईयों बार मार चुका है और वह भूल गया है कि आज जिस बेईमानी के या किसी अन्य के धन को वह पचा रहा है, वह उसको तथा उसके परिवार को ना जाने किस प्रकार से निकालना पड़े। साथियों, आज हम बदलती परिस्थितियों में अपने बुजुर्गों को बिल्कुल भुलाते चले जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि बुजुर्ग वह बरगद के वृक्ष होते हैं जिनकी छत्र छाया में ही पल बढ़कर हम बड़े हुए हैं, अपनी हर आवश्यकता की पूर्ति की है। यह वह वृक्ष हैं जो फल तो नहीं, परंतु हर परिस्थिति में हमें शालीनता, छाया, आराम, सहन शक्ति देता है, परंतु हम उससे फल की उम्मीद करते हैं, जबकि फल रूपी शिक्षा व सुरक्षित जीवन तो वह हमें बहुत पहले ही प्रदान कर चुके हैं। अब तो बारी आपकी और हमारी है उनकी देखभाल करने की, और यह देखभाल आप और हम अगर समय के प्रभाव के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो यही संदेश है आज की कहानी का। तो चलिए आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। प्रसंग प्रारंभ करने से पहले आपसे मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगी कि यदि आपको यह प्रसंग अच्छा लगे, पसंद आए, तो मानवता को समझते हुए एक लाइक अवश्य करें और अपने सभी साथियों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वह भी इसका महत्व समझें। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। साथियों, यह प्रसंग है एक बूढ़ी दादी का जो अपने बच्चों को बहुत कुछ देना चाहती हैं और बदले में सिर्फ कुछ समय ही चाहती हैं अपने लिए। तो इस प्रसंग का जो हमारा टाइटल है वो है बुजुर्गों का सम्मान। तो बात कुछ ऐसी है कि छोटे ने कहा, भैया दादी कई बार कह चुकी हैं, कभी मुझे भी अपने साथ होटल ले जाया करो, मुझे भी घुमाने ले जाया करो, मेरे पास आकर के 2 पल के लिए बैठा करो, मैं भी अपने मन की बात कहना चाहती हूँ और तुम्हारी सुनना चाहती हूँ, जिस तरीके से बचपन में तुम मुझसे अपनी मीठी और तोतली आवाज में बात किया करते थे। गौरव बोला, ले तो जाए, पर 4 लोगों के खाने पर कितना खर्चा आएगा? याद है पिछली बार जब हम तीनों ने डिनर लिया था तब 1600 रुपए का बिल आया था। हमारे पास अब इतने पैसे कहाँ बचे हैं? पिंकी ने बताया, मेरे पास पॉकेट मनी के कुछ पैसे बचे हुए हैं। तीनों ने मिलकर तय किया कि इस बार दादी को भी लेकर के चलेंगे। इस बार महंगी पनीर की सब्जी की जगह मिक्स वेज मंगवाएंगे और आइसक्रीम भी नहीं खाएंगे। छोटू, गौरव और पिंकी तीनों दादी के कमरे में गए और बोले, दादी इस संडे को लंच बाहर चलेंगे, आप चलेंगी हमारे साथ? दादी ने खुशी होकर कहा, तुम ले चलोगे मुझे अपने साथ? शर्म तो नहीं आएगी? खुश तो रहोगे? तो सभी बच्चों ने एक साथ बोला, हाँ दादी। संडे को दादी सुबह से ही बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपना सबसे बढ़िया वाला सूट पहना, हल्का सा मेकअप भी किया, बालों को एक नए ढंग से बांधा, आंखों पर सुनहरे फ्रेम वाला नया चश्मा भी लगाया। यह चश्मा उनका मझला बेटा बनवा कर दे गया था जब वह पिछली बार लंदन से आया था, किंतु वह उसे पहनती नहीं थी। कहती थी, इतना सुंदर फ्रेम है, पहनूंगी तो पुराना हो जाएगा। आज दादी शीशे में खुद को अलग अलग एंगल से कई बार देख चुकी थी और संतुष्ट थी।
बच्चे दादी को बुलाने आए तो पिंकी बोली, अरे वाह दादी, आज तो आप बड़ी ही क्यूट लग रही हैं। गौरव ने कहा, आज तो दादी ने गोल्डन फ्रेम वाला चश्मा भी पहन रखा है। क्या बात है दादी, किसी बॉयफ्रेंड को भी बुला रखा है क्या? दादी शर्मसार होते हुए बोली, धत पागल कहीं का। सभी लोग होटल पहुंचते हैं। होटल में सेंटर की टेबल पर चारों लोग बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद वेटर आया और बोला, ऑर्डर प्लीज। अभी गौरव बोलने ही वाला था कि दादी बोली, आज ऑर्डर मैं करूंगी क्योंकि आज की स्पेशल गेस्ट मैं हूँ। दादी ने लिखवाया दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, मलाई कोफ्ता, रायता वेजिटेबल वाला, सलाद, पापड़, नान बटर वाली और मिस्सी रोटी, और हाँ, खाने से पहले 4 सूप भी भिजवाना। तीनों बच्चे एक दूसरे की तरफ मुंह देख रहे थे और थोड़ी देर बाद जब खाना टेबल पर लग गया तो खाना बहुत ही टेस्टी था। जब सब खा चुके तो वेटर फिर से आया, डेजर्ट में कुछ सर? दादी ने कहा, हाँ, 4 कप आइसक्रीम। तीनों बच्चों की अब हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। अब क्या होगा? दादी को तो हम मना भी नहीं कर सकते, पहली बार अपने साथ लेकर के जो आए हैं। बिल आया। इससे पहले गौरव उसकी तरफ हाथ बढ़ाता, बिल दादी ने उठा लिया और कहा, आज का पेमेंट मैं करूंगी। बच्चों, मुझे तुम्हारे पर्स की नहीं, तुम्हारे समय की आवश्यकता है, तुम्हारी कंपनी की आवश्यकता है। मैं पूरा दिन अपने कमरे में अकेले पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। टीवी भी देखूं तो कितना देखूं, मोबाइल पर भी चैटिंग करूं तो कितना करूं और किससे करूं? बोलो बच्चों, क्या अपना थोड़ा सा समय मुझे दोगे? कहते कहते दादी की आवाज भर्रा गई। पिंकी अपनी चेयर से उठी, उसने दादी को अपनी बाहों में भर लिया और फिर दादी के गालों पर किस करते हुए बोली, मेरी प्यारी दादी, जरूर। गौरव ने कहा, यस दादी, हम प्रॉमिस करते हैं कि रोज आपके पास बैठा करेंगे और तय रहा कि हर महीने के सेकंड संडे को लंच या डिनर के लिए बाहर आया करेंगे और पिक्चर भी देखा करेंगे। दादी के होठों पर 1000 वॉट की मुस्कुराहट तैर गई, आंखों में फ्लैशलाइट की सी चमक आ गई और चेहरे की झुर्रियां खुशी के कारण नृत्य सा करती हुई महसूस होने लगी। मित्रों, बूढ़े माँ बाप रुई के गट्ठर के समान होते हैं। शुरू में उनको बोझ नहीं महसूस होता, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ जैसे रुई भीगकर बोझिल होने लगती है, वैसे जिंदगी की थकान भी बोझ लगती है। बुजुर्ग समय चाहते हैं, पैसा नहीं। पैसा तो उन्होंने सारी जिंदगी आपके और हमारे लिए कमाया है कि बुढ़ापे में आप उन्हें समय देंगे। यदि वृक्ष से फल न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु छाया सुकून प्रदान करती है। तो ये सारी हमारी स्टोरी के अंतर्गत हमने ये देखा कि बुजुर्ग जो है हमसे कुछ नहीं चाहते, केवल अपना स्नेह हम पर देते हैं, अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। तो बदले में वो केवल और केवल हमारा कुछ समय चाहते हैं, जो कि हम उनके साथ बैठ करके, जिस तरीके से बचपन में हमें उनकी आवश्यकता थी, आज इस समय उनको हमारी आवश्यकता है। तो हमें उनको समझना होगा, उनके मनोभावों को समझना होगा, उनकी हर फीलिंग्स को समझना होगा, क्योंकि ये वो एक बरगद का वृक्ष होता है दोस्तों, जहाँ पर बहुत विशालकाय होता है। इसकी छाया में हम जो है बैठ करके अपने आप को बहुत सुकून भरा महसूस करते हैं। अगर आप कभी सोचोगे, कभी भी ऐसा लगता है कि हम दुनिया के हर संकट से घिरे हुए हैं और हमारे घर में बुजुर्ग अगर मौजूद हैं, तो अगर उनकी गोद में हम अपना सिर रखते हैं, वहाँ अगर वो अपना हाथ हमारे सिर पर फिराते हैं, तो हमारी सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हमें ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है और हमारी सारी संकट के लिए हमें रास्ता मिल गया। तो ये मौका, ये अवसर हर किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। उनसे पूछिए जिनके घर में बुजुर्ग नहीं हैं, उनका घर कैसा लगता है। संयुक्त परिवार हुआ करते थे, कितना अच्छा माहौल हुआ करता था, संस्कार मिलते थे उनसे, हमारी संस्कृति से हम परिचित होते थे। आज एकल परिवार हैं, हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो दोस्तों, साथियों, कैसी लगी आपको यह कहानी, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यही बात सही है। यदि बात सही है तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें
और आपकी अगर कोई भी ऐसी मनोकामना हो या कोई भी ऐसा टॉपिक हो जिस पे चाहते हो वीडियो, तो मैं आपको अवश्य दूंगी। वीडियो आपने अब तक देखी, इसको सोचिए, समझिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।